गांव के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां लोग अपनी साधारण जीवन शैली में व्यस्त थे। इस गांव का नाम था पीपलपुर। पीपलपुर की खासियत ये थी कि यहाँ का वातावरण बेहद शांत था और यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार थे। लेकिन इस गांव की एक भयावह कहानी भी थी, जिसे सुनकर लोग कांप उठते थे। कहानी थी खूनी डायन की, जो गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रहती थी। लोग कहते थे कि कई साल पहले इस गांव में एक महिला थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री एक विधवा थी और गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। उन्होंने उस पर काले जादू का आरोप लगाया और एक दिन बिना सोचे समझे उसे उसी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया। सावित्री की आत्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि वह गांव वालों से अपनी मौत का बदला लेगी। उसकी मौत के बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय लोगों को अक्सर एक औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती। कई लोग बताते थे कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत को पीपल के पेड़ के नीचे देखा था, जिसके लंबे और उलझे बाल थे और लाल लाल आंखें थीं। एक बार गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके उस पेड़ के पास जाने का सोचा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वे लोग उस पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा का बहाव तेज हो गया और अचानक एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वे सभी डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन उनमें से एक लड़का पीछे रह गया। अगली सुबह उसका शव उसी पेड़ के नीचे मिला। उसके शरीर पर कई जख्म थे और चेहरा भयानक तरीके से विकृत हो चुका था। इस घटना के बाद से गांव वालों ने तय किया कि वे उस पीपल के पेड़ के पास कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने उस पेड़ के चारों ओर एक बाड़ बना दी और वहां जाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन डर का माहौल तब भी कायम रहा। हर महीने गांव में कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता और उसका शव कुछ दिनों बाद उसी पेड़ के नीचे मिलता। गांव में एक बुजुर्ग महिला थी जिसे लोग दादी कहकर बुलाते थे। दादी ने कई बार गांव वालों को समझाया कि सावित्री की आत्मा को शांति चाहिए। उसने कहा कि अगर वे सावित्री की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और उसकी निर्दोषता को स्वीकार करेंगे, तो शायद यह भयावहता खत्म हो सकती है। गांव के लोग दादी की बातों को गंभीरता से लेने लगे। एक रात पूरे गांव के लोग पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हुए और उन्होंने सामूहिक प्रार्थना की। उन्होंने सावित्री की आत्मा से माफी मांगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद धीरे धीरे गांव में होने वाली अजीब घटनाएं कम होने लगीं। लोगों का मानना था कि सावित्री की आत्मा को शांति मिल गई थी और अब वह गांव वालों को परेशान नहीं करेगी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद गांव में एक नया परिवार आकर बसा। इस परिवार में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम रिया था। रिया को रात में नींद में चलने की आदत थी। एक रात वह सोते सोते उठकर पीपल के पेड़ की ओर चल दी। उसके माता पिता ने देखा कि रिया गायब है और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। अचानक उन्हें याद आया कि रिया कहीं पीपल के पेड़ के पास न चली गई हो। वे भागते हुए वहां पहुंचे और देखा कि रिया उस पेड़ के नीचे खड़ी है। उसकी आंखें बंद थीं और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके माता पिता ने उसे तुरंत उठाया और घर ले आए। अगले दिन रिया ने बताया कि उसने एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखा था, जिसने उसे अपने पास बुलाया था। यह सुनकर गांव के लोग फिर से डर गए। गांव में फिर से उसी दादी ने समझाया कि शायद सावित्री की आत्मा अभी पूरी तरह से शांति नहीं पाई है। उन्होंने सुझाव दिया कि हर साल सावित्री की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा रखी जाए। अब हर साल गांव में सावित्री की आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाती है। गांव वाले पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। गांव में अब भी लोग इस कहानी को याद करते हैं और सावित्री की आत्मा के सम्मान में हर साल पूजा करते हैं। पीपलपुर में अब भी लोग मानते हैं कि अगर वे सावित्री की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते रहेंगे तो उनका गांव सुरक्षित रहेगा।